ऑस्ट्रेलिया। हम लंबे समय से इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे और इस सीरीज ने हमें बेहतरीन मैचेस का प्रदर्शन दिखाया। पर क्या कुछ हुआ फाइनल और फिफ्थ T20I में, उन सारे अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ हमारे स्पेशल सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। well, देख मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले मैच समरी से हम शुरुआत करते हैं। अगर टॉस की वहां पे बात करें तो हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जरूर इंडिया से अच्छी गेंदबाजी हुई स्टार्ट में और ऐसा लग रहा था कि शायद बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया वहां पे नहीं सेट कर पाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत कंपेटिटिव टारगेट जो है इंडिया के लिए वहां पे रख दिया। इंडिया वो चेस नहीं कर पाई और 54 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में जीत हासिल करके 4-1 से श्रृंखला अपने नाम की। जानते हैं क्या थे की मोमेंट्स। फर्स्ट इनिंग्स की कहानी से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडिया की बॉलिंग स्टार्टिंग के ओवर्स में काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन इंप्रेसिव बॉलिंग के चलते इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 67 for 4 पे वहां पे रिड्यूस किया। एक अच्छी सिचुएशन में इंडिया नजर आ रही थी और लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टारगेट वहां पे सेट नहीं कर पाएगी, पर ग्रेस हैरिस और एशले गार्डनर हैड सम अदर प्लान्स। उन्होंने एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड की। एक टेम्पो वहां से चेंज हो गया पूरे गेम का। ग्रेस हैरिस ने अपनी पहली T20I हाफ सेंचुरी भी दर्ज की। दोनों ही बैटर्स बेहतरीन तरीके से गैप्स ढूंढ रहे थे, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे और एक बहुत बड़ी और अच्छी पार्टनरशिप के चलते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की और इस पूरे सीरीज का सबसे हाईएस्ट टारगेट जो है 197 रन का, वो इंडिया के लिए वहां पे खड़ा कर दिया। अब समय है बात करने की सेकेंड इनिंग्स के बारे में। हम जानते हैं कि इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा स्टार्ट टीम को मिले, पर वैसा इंडिया के पर्सपेक्टिव से होते हुए हमें नजर नहीं आया। पर जब हरलीन देओल बैटिंग करने आई तो अच्छे लय में नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी देर और अगर क्रीज पे होती तो इंडिया एक अच्छी रन्स वहां पे पाइल अप कर पाते, पर हरलीन देओल के रन आउट ने वो पूरा जो है सिचुएशन इंडिया के लिए चेंज कर दिया। वहां से क्विक विकेट्स इंडिया की गिरे और उसके चलते रीबिल्ड करने का चांस कोई भी बैटर को वहां पे नहीं मिला। जरूर दीप्ति शर्मा अंत तक लड़ रही थी वहां पे, अपनी हाफ सेंचुरी भी उन्होंने जड़ी, पर उन्हें दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला इनफ, जिसके चलते वो बड़ा टारगेट जो है वो अचीव करना इंडिया के लिए मुश्किल नजर आया और वैसा ही कुछ हुआ। एशले गार्डनर जिन्होंने बैट से अपना कमाल दिखाया था फर्स्ट इनिंग्स में, वो वहां कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 2 विकेट्स चटकाए और हेदर ग्रेन जो कि सिर्फ अपना थर्ड T20I खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने अपनी हैट्रिक दर्ज की। काफी स्पेशल मोमेंट उनको होगा क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग साइड है और जब हम ट्रैवल करते हैं अवे तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना कोई भी प्लेयर के लिए आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत स्पेशल होगा। इस सीरीज से पहले ही हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो डोमिनेशन रहा है सारी टीम्स पे, वो डोमिनेशन कंटिन्यू हुआ, पर इंडिया से हमें बेहतरीन फाइट थ्रू आउट इस सीरीज में देखने को मिली। काफी कुछ पॉजिटिव्स थे इंडिया के लिए, काफी कुछ पॉजिटिव्स वहां पे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है और क्या कुछ हुआ इस पूरे सीरीज में, इस रिव्यू के साथ तो मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। पर ये थी कहानी फिफ्थ T20I की, पर आने वाले सारे मैचेस की भी मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी। जिस तरीके से हमने इस पूरे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स आपको दिए हमारे स्पेशल सेगमेंट में, व्हिच इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। और आप जानते हैं कि विमेंस क्रिकेट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू विमेंस क्रिकेट जोन।